नैयर साहब, मैं आज आपसे ऐसे शोरा के बारे में जानना चाहूंगा जो शायरी के मियार पे पूरा नहीं उतरते। अब आप देखिए, हैदराबाद में मैं जब इब्तिदाई शायरी कर रहा था तो क्लासिक शोरा हमारे जो सदर रजी जी, ताज कुरैशी, अल्लामा नजमुद्दीन, मौलाना कामिल, ये पहला दौर था। जी, दूसरा दौर तो शायरी का था, और याकूबी, ख्वाजा शौक और तालिब रज़ाक़ी, सही शहीदी, अली अहमद जलील। और तीसरा दौर जो है उसमें नासिर कन्नौली, सादक नकवी, साजिद रज़ी, सलाहुद्दीन नैयर, रईस अख्तर, फजल हसन ख्याल, ये तीन दौर है मेरी नजर में। जी, ये रहे हैं। और जो बुनियादी काम हुआ है असातिज़ा के ज़माने में हुआ, उनका तरीक़ाकार क्या था, जहाँ भी मुशारे होते उनके चंद शागिर्द साथ रहते थे, उनको खुशी होती थी कि वो कलाम सुनाते थे। और इन असातिज़ा के बाद जो दूसरा दौर है, ऐसा मैंने कहा क्या, वो याकूबी है, ख्वाजा शौक, तालिब रज़ाक़ी, ये जो दूसरे हैं। मैं आज के शोरा की बात कर रहा हूँ। आज के शोरा की मैं ज्यादा मुतमईन नहीं है। मिसाल को मैं नाम लेके बोल देता हूँ, बताइए। देखिए, मेरे पास अब तो कागज लेके आता था मैं। ये फारूक शकील जी, आप बताइए, फारूक शकील को मखदूम अवार्ड ये कौन गधे दिए, और उनको देना खड़ा गाली नहीं है, नालायक लोगों को बोलते जी, हम। जाहिल किसी को, अरे वो जाहिल है, जाहिल के माने नावाफिक शख्स को बोलते। आप गधा के माने यानी कि गधा नहीं है वो जी, लेकिन नालायक है, नावाकिफ। बस कोई। आप ये बताइए कि उनको मखदूम अवार्ड दिया। अब उनके एक मिसरे हैं, अना को ओढ़ के निकला। जी, आप बोलेंगे अना को जो है एक तरीक़ाकार है, अना को ओढ़ने का क्या मतलब है? तो ऐसे उनके पास तीन चार ऐसे मिसरे हैं जो बिल्कुल काबिल है। मुझे उनको मुंह पर बोला जी, उर्दू घर में जलसा होगा तो बोले ये कोशिश शायरी कर रहे हैं आप, मखदूम अवार्ड का फख्र करते हैं आप। जी, जलाल आरिफ पुल में लाता ये कोई जलसा हुआ था। मैं बोला एक लफ्ज नहीं बोला हूँ, अना को ओढ़ के निकलते हैं आप। हम अपने दौर के लहजे पहनने वाले हैं। लहजे पहनना क्या है बताइए आप? सही है। हम अपने दौर के लहजे पहनने वाले हैं, ये कौन सा मतलब? कई के शायर हैं आप, घास खा रहे हैं आप। आपके असातिज़ा रहे, वालिद भी शायर रहे, दौर रहे, ये जुबान खराब कर रहे हैं। एक साहब हमारे साथियों में, अरे नहीं वो जदीद शायरी ऐसी नहीं है। जदीद शायरी में पूरा पढ़ा हूँ मैं जी, शम्सुर रहमान, फारूक कुरान, गोपीचंद नारायण, उस जमाने में मेरा पूरा मुताला वाला ये कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मोहम्मद गो है। आप उनकी बात गलत कह रहे हैं, आपको खुद मालूमात में कमी है। अब मेरा हाल ही है डॉक्टर साहब, क्लासी के अदब पर मैं उनकी काफ़ी किताबें पढ़ा हूँ, उनको देखा। उसके अलावा तरक़ पसंद उनका पूरा मेरा मुशाहिदा है। हैदराबाद के है, बाहर का सदर जाफरी, अली अहमद में है, और कैफी आजमी है, और हैदराबाद में मखदूम मैदान है, शायर से देखते चलो सबको मैं पढ़ा हूँ। दो तीन दौर मेरे सामने है। और हमारे दौर में भी और बहुत अच्छे शायर रहे हैं। अलीउद्दीन नवीद बहुत अच्छा शायर, अवैध अली खान बहुत पसंद करते थे उसको, नासिर कन्नौली, फजल रईस अख्तर। और उसमें एक मुस्तर मजाज भी एक शायर था। अब गौर कीजिए, उसका एक शेर है इस अंदाज का कि दरअसल क्या है, मुस्तर मजाज हैदराबाद का नहीं है, वो शुमाली हिंद का है। अच्छा, उसका एक शेर है इस अंदाज का कि शुमाली हिंद कहने के बजाय ने कि नीच नगर, हैदराबाद को नीच नगर बोलता। अच्छा, अब आप गौर कीजिए, उसके बारे में एक साहब खत लिखे मुझे कि उनके बाबा जब हैदराबाद आए बेरोजगार थे, तो ये बीदर में खाकी नक्कर पहने हुए थे, यानी कांस्टेबल थे। अच्छा, खैर उन्हें आने के बाद पढ़े, फिर उसके बाद ये हमीदिया कन्फेक्शनरी के पास आके उनके बाबा जी के वालिद मोहतरम वह पूरिया बांधते थे। खत लिखा उन्होंने। अब इन्हें पढ़ा लिखा, गरीबी कोई मसला नहीं है, ये मुस्तर मजाक। लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको, आप रहते यहाँ है, शोहरत यहाँ से हासिल करी, और बात करते हैं बुलंदशहर से आया मुस्तर मजाक, कहा नीच नगर, जुनूबी हिंद नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता नहीं। जब शुमाली हिंद है तो जुनूबी हिंद बोलना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? नीच नगर बोलता, नीच बोलता। गौर कीजिए कितने घटियापन है। आप खाते यहाँ है, रोजगार यहाँ मिला आपको जी, ये लंबी कहानी है आपकी, सुनिए आप गौर कीजिए। ऐसे लोग हमारे शहर की जो तहजीब कल्चर था, बाहर के कुछ लोग आके वो काफी, और हमारे पास के चमचे किस्म के लोग, मजबूर लोग, उनका साथ दिए, गलत काम किए वो लोग। मैं तनकीद किया हमेशा करते रहता हूँ जी, और उनके तो हर मजमून पे, हर
शायरी पर तनकीद करता था। मैं करते रहा, हमेशा सच बोलता हूँ मैं। बिल्कुल सुने आप, अब लोगों को सही मालूम है, लेकिन मैं बताऊँ, और किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि जवाबन मुझसे पूछे कि भाई आप ये शेर के बारे में और खुदा शायर के बारे में आप कुछ कह रहे हैं। हिम्मत नहीं है, मैं जवाब देता हूँ, बस मुंतजर हूँ मैं उनके हर सवाल का जवाब। बोला कोई सवाल तो करे। सवाल का हिम्मत ही नहीं है कहने का, तो बता तो मैं। आप देखिए खुद फारूक शकील अपने आप को मखदूम अवार्ड लिखा था जी, मखदूम अलग ऐलान करवा था। मैं कभी राज कवि का नहीं किया, मैं सबसे बड़ा सरकारी अवार्ड मुझे मिला, मैं कभी ऐलान नहीं कराया मुंतजमीन वगैरह कभी राज कवि। सलाम तो शायर खत्म हो गई। आपकी शायरी क्या है? अना के ओढ़ के निकला हम जंजीर लेके लहजे पहनने। लहजा पहनना क्या है? तो ऐसे जो बिल्कुल जना ये बदमाशी है और ये जो है खुद शनासी है, खुद नुमाई, ये जो करते हैं ये गलत है हमारे पास। जी, सही ऐसे नहीं है जी, अब कुछ लोग हैं ऐसे, मगर ये शख्स नुमाया है मेरी नजर में। जो उनके मैं मशरे सुना है ना, कई मिसरे हैं इनके ऐसे। जी, तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिवायत है, शेरी जो है, हमको 3 दौर मेरे नजर में। क्लासिक दौर में ताज कुरैशी थे, अल्लामा नजम अफंदी, और थे उसमें खदर अली साहब थे मेरे उस्ताद मोहतरम, और मौलाना कामिल सुतारी। दूसरा दौर था वो जाकोबी ख्वाजा शफी, बेहतरीन दौर था, और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चले ट्रेन में। लेकिन अपनी पहचान हम लोगों ने बिल्कुल अलग बनाई। मैं एक खास बात सुनाऊंगा। आओ जाकोबी साहब बड़े बदनाम, ये शागिर्द बदनाम कर दिए थे या थे नहीं कि शायर वो कलाम लिख के देते हैं। अब हम शागिर्द हो गए, उसके शागिर्द यूं हो गए कि मैं बता रहा हूँ, मेरी शायरी जो हो अलीगढ़ का फैजुल हसन खान में मैट्रिक एग्जाम दी। अब ट्रेन में आना जाना था, वहाँ तकरीबन 1 महीना अलीगढ़ में हम रहे, तो वहाँ ये गुफ्तगू होती थी। उसके बाद ये शायरी का ज़ौक हुआ, तो कहते थे हम क्यों ना। तो पहले हमारे मुसरत खदर अली साहब थे, बड़ी वजादार किस्म की शख्सियत। अब खदर साहब ने क्या किया, उन्होंने यहाँ देखो मैं हज को जा रहा हूँ, मैं शायरी छोड़ दिया हूँ, आप किसी और साहब, तो आओ जाकर साहब से सुना ले लिया, उनसे गजल लिया। लेकिन अल्लाह गवाह है, उनका एक मिसरा तसीशुदा मेरे मजमून में नहीं है। अच्छा, मैं किसी का नहीं रखा, इसीलिए कि बदनामी थी उनके बारे में, काफी बदनामी थी, पता नहीं। और लोग कहते थे लोगों को, शायरों को जरा मजमून अपने अशार लिख के देते हैं, गजलें, वो एक अलग मसला है जी। एक महफिल याद है मुझे, मैं फैजुल हसन उनके शागिर्द थे, मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद मैंने कहा ना, उनका तसीशुदा एक मिसरा में नहीं लगा। सब अब जैसी भी मेरी शायरी ओरिजिनल है, किसी उस्ताद का, यहाँ तक खदर साहब का भी नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। एक महफिल हुई थी, वो जगजीवाला एक साहब हमारे पास थे, उसके घर पर एक महफिल थी। तो और साहब के जो बहुत सारे शागिर्द थे जो कलाम लेके पढ़ते थे, जैसे मैं ख्याल, अच्छा उस जमाने में हम बेहतरीन शेरवानी ताताबे पहन के शान से जाते थे। एक बहादुर साहब का बदमाश किस्म का शख्स था, उन्हें बोला शुरू औसाफ शुरू करा। बाजू मतलब उसका ये था कि ये जो आए ना सब औसाफ का कलाम सुना रहे। अच्छा, उसके बाद से मैं बोला औसाफ से कोई ताल्लुक नहीं रखा। ताल्लुक इन मानों में कि शेर और शायरी में दिखाने का, इब्तिदाई दिखाए। उसके बाद एक बात उस वक्त अल्लामा हैरत बदावी ने बड़ी अच्छी बात कही। मेरा पहला जो मजमूआ जो छपा गुलेता था, उसमें मैंने उस्ताद का जिक्र नहीं किया। उन्होंने नैयर मियाँ बहुत अक्लमंदी से काम लिया। मुझे मालूम है कि उस साहब से इस बार लेते, इनका नाम अगर आप लेते तो बोले कि पूरा कलाम उनका है। सही है। मैं बोला बिल्कुल ये जहन में रख के, क्या मैं बोला मैं किसी उस्ताद का जिक्र जुबानी करता हूँ जी, मेरे उस्ताद रहे, लेकिन तहरीरन पहली किताब में नहीं दिया उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग और जमाने में, अब ख्वाजा साहब के बारे में काफी मशहूरत है कि बहुत सारे शायरों को लिख देते हैं। उमन क्या था, पहले ही मुशायरे खदर अली जी है, पहले उस्ताद है मेरे, वो 1.5 साल रहे। उसके बाद उन्होंने, मैं हज को जा रहा हूँ, मैं शायरी छोड़ दो। तो जाकुब एक साहब ने, हमारे अफजल एक साहब थे, अरे नहीं भाई देखो, या किसी उस्ताद के साथ आप वाबस्ता रहे तो मुशायरे में आपको बुलाते। फैजुल हसन ख्याल वाले बोले नहीं भाई चलो हो जाकुब साहब, वो किसी होटल में काउंटर पर बैठते थे, जाकुब साहब वो थे उस जमाने में, समझिए आप। उनके हम नहीं रहा भाई, 1.5 साल रहा। उसके बाद ये मालूम होगा कि वो कलाम लिख के देते थे। एक मुशायरे का सुना मैं, आओ जा तरह ही मुशायरा हो रहा है। आओ साहब बेरोजगार थे वो, एक आओ साहब क्या किए, एक 8-10 गजलें लिख के रखते थे, 10 रुपये ले लिए उसको दे दिए, 10 रुपये ले लिए उसको दे दिए, चिट्ठियाँ रखते थे।
ये कोई क्या कर रहा है, उन्होंने डबल गजल। राज अभी एक शायर थे, जी। उनके दोस्त थे, बलिया में नौकर थे, वो कुछ पैसे से देते थे क्या आने वालों। एक साहब कलाम सुनाने को जी वो चिट्ठी डबल लिख दिए, डबल लिख दिए। उन्होंने बोले ये तो कलाम सुनाया फला साहब बोल के। अब खैर हुआ चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई। तो ऐसा होते रहा। मैं बोला सब झंझट छोड़ो, जैसी भी शायरी करते हैं। और आपकी दुआ से मैं इतना देखा हूँ, हैदराबाद में कोई 32 मौजूदाती नजमें ले हूँ जनाब। सही है। ये जाहिर आबिद अली खान के जमाने से शुरू किया हुआ, और महबूब संजीगर लिखवाते थे। उसके बाद जाहिद अली खान ने 32 नज़में लिखा मौजूद। किसी नज़म पे उन्होंने इतना वो नहीं किया, किसी नज़म पर उनको इतना नहीं हुआ कि आप ऐसे शेर कह रहे हो। आप गौर कीजिए, दफ्तर हिंदुस्तान मेरी पहली नज़म से दफ्तर बड़ी हिंदू होगा, उसमें तो नरेंद्र लूथर वाले की जाहिद अली खान तहरीर है उसकी। और जाहिद अली खान की भी उसमें यह है कि मजे चाहे उन्होंने बोला उस वक्त मैं दिल्ली में था, एक मुनव्वर अली साहब एक थे वहाँ, उस उनकी गैर मौजूदगी में। उन्होंने आने के बाद लूथर साहब फोन करे, नरेंद्र लूथर, उन्होंने लूथर साहब लोग फोन करके के बोले साहब ये नज़म जो है दफ्तर है हिंदुस्तान, और ये बड़े वाक़यात बताया कर रहा है वहाँ जो वो हुआ, मतलब लड़कियों के साथ ही हो तो वो बड़ा बदमाश किस्म का आदमी था, समझे आप। एक आखिरी सवाल मेरे साहब, अब आप जिन शोरा को नाअहल समझते हैं, हैदराबाद के जिन शोरा को आप नाअहल समझते हैं, जो लहजे पहनकर निकलते हैं, ऐसे शोरा को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं ये मशवरा देना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल शायर है उसको रहने असातिज़ा से जरूर इस्लाह लीजिए, लेकिन पूरा कलाम उनका मत लीजिए आप। पहले लाजिमन उस्ताद की जरूरत पड़ती थी जी, क्योंकि तरह मुशायरे होते थे ना, तरह मुशायरे में तो यहाँ जो भी लिखता था उस्ताद भी लिखते थे, वो भी लिखता था। आजकल ऐसा नहीं, आप कुछ भी लिखे चल जाता, आप चाहे नज्म लिखे चाहे गजल लिखे, कुछ भी। अब इतने शायर सुनाते हैं ना, हमें कुछ नहीं मालूम है किसका कलाम है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन गुफ्तगू से अंदाजा होता कि वो शायर है ही नहीं। जी, 3-4 गजल लेके सारी उम्र वही चला दी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप बोलना ये चाहते हैं कि सुधर जाओ? जी, आप बोलना ये चाहते हैं कि सुधर जाओ? सुधर जाओ, नहीं सुधरते जी। अरे वही कहानी है। सुबह ये महर की बात सुना था, मैं गजल सुनाया था। देखिए बात ऐसे, महरासिम बड़े अच्छे महरासिम रहे उसके, अब भी जिंदा है बेचारी वो। और मैं सुबह के महर की बात उर्दू घर में इशारा हो रहा था। उसमें एक था कि कुछ जख्म का शेर था, मेरा शेर था। 10 प्रस्ताव नीचे बैठी थी, आती हथेली बताई, इंक से क्या करी सुबह में वो लगा दी, दे दी, वो जख्म मेरे हथेली पे है बड़ी। अच्छा, हथेली पर जख्म का एक शेर था। जैसे बताया नैयर साहब, ये मेरी हथेली में वो जो शेर सुना थे, क्या बात, इंक लगा के बता दी। क्या बात, ये हमारे जो बड़ा जज्बाती लगा हो रहा है। एक बात बताता हूँ मैं रईस अख्तर, फजल हुसैन ख्याल सुरैया महल, बहुत उस जमाने में खूबसूरत शायर, क्या नज़म सुनाती, और अदबी ट्रेस के मुशायरे में हंगामा आता था। हम लोग जमशेद शेख के मुशायरे में चले गए जी, मुनव्वर राना हमको मदलू किया था। और हिंदी के शायरों में नयपाल सिंह वर्मा, हिंदू वशी से, वो अलग कार में थे। जिस स्टेशन पे उतरे वहां से हम जो मकाम पहुंचा तकरीबन 2 घंटे का रास्ता था। अच्छा, अब आप सुनाइए बैठ का हमारे पास कभी भी रिश्ता जो रहे ना, हम कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना पड़े, दोस्ती थी बस। अब ट्रेन में जा रहा है कि हम सुरैया बीच में बैठे, राइट को मैं लेफ्ट पे रही सकता, उसकी नींद कच्ची, कभी गर्दा नजर डाल देती है रईस मेरे खांधे पर, कभी उसे तब। इस तरह 2 घंटे का जमशेदपुर था। मुशायरा पड़े साहब, मुशायरा बड़ा शानदार रहा, बड़ी होटल में, वन किस्म की होटल में करा दिए। अब हम बोले भाई सुरैया महर के लिए हम अलग कमरा था उनका, वहाँ थोड़ी रही, उसके बाद मैं नहीं रहती। अच्छा, मैं आपके साथ ही रहता, तो उन्हें अपना पलंग हम दोनों के दरबार में डला दिया। आप गौर कीजिए कितना भरोसा था। बिल्कुल, हम दोनों का पलंग था तो उसे हटा के अपना पलंग डाल के सो गए। क्या बात, रात गुजरी मुशायरे के बाद 2-3 घंटे। सुबह हम दोनों के लिए चाय लाई हुई, और अमूमन हो तो बड़ी होटलों में चाय लाते, उसके पास लेके रही सकते, वो जगह की पिलाई। हमारे रिश्ते ऐसे रहे साहब जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి, ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే
మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం 1199 రూపాయలతో మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణం ఆగండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం. చిన్న పళ్ళు, పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్.